नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका पाल। आज की हमारी स्टोरी है करवा चौथ व्रत कथा और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस पावन पर्व में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा करने के साथ इन कथाओं को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत विधि और पौराणिक कथा के बारे में। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर मंत्र का जाप करें। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और माँ पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाइयाँ या सफ़ेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवे में जल भरकर पूजा में रखें और माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुनें या पढ़ें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज़ सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सत्य तो इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी, मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के ही प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दें, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है तो वो उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकता, लेकिन उसके पति की आयु शेष नहीं है। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने यमराज को शाप देने को कहा। उनके शाप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया, साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभीियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही
बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो उठे और घर आ गए। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसके पुत्र, धन धान्य और पति की दीर्घ आयु का लाभ मिला। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।